हाय गाइस, तो आज हम करेंगे टॉपिक 11 जो कि है संधि। संधि तीन टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है वो बनती है दो स्वरों से, व्यंजन संधि बनती है एक व्यंजन और उसके साथ में जब कोई एक व्यंजन या स्वर ऐड हो तब, और जो विसर्ग संधि बनती है वो बनती है विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन ऐड होता है तब। विसर्ग को हम इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जो दो डॉट्स होते हैं। तो जो स्वर संधि है वो डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, जो कि है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। तो देखो, दीर्घ संधि तब यूज होती है जब आपका जो लास्ट ये वाला पार्ट होता है ना, इसके बारे में बात होगी हमारी हर संधि में। संधि का बेसिक मतलब क्या होता है कि जब कोई एक वर्ड बीच से टूट रहा है तो वो कैसे टूट रहा है और जिस हिसाब से वो टूटा है उस हिसाब से वो कौन सी संधि में काउंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे म, जो ये म है ये कैसे लिखा हुआ है, हलंत के साथ अ है। ठीक है, जो म होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो म है उसके साथ में हलंत में अ है, धर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया, जो स्वर है वो अ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो अ है ही। ठीक है, तो जब अ और अ ऐड होता है दीर्घ संधि में तो क्या बनता है, आ। इसीलिए जब हमने धर्म प्लस अर्थ ऐड करा तो वो धर्मार्थ नहीं बना, वो धर्मार्थ बना। ठीक है, ठीक है, धर्मार्थ बनेगा, वो धर्मार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग अ और अ जब ऐड होता है वो आ होता है। ठीक है, तो जो दीर्घ संधि है उसके रूल्स ये हैं कि जब भी छोटा अ या बड़ा आ या बड़ा अ या छोटा आ या सिर्फ दो अ भी ऐड होंगे, हर बार बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर ई और ऊ, कोई भी ऐड हो बड़ा ही बनेगा। ये आपके दीर्घ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, रूल्स हैं, सॉरी। और उसका एग्जाम्पल है दीप जमा अवली। तो दीप में भी अ है, अवली में भी अ है, और जब दो अ ऐड होते हैं तब आ बनता है, तो ये बन गया आपका दीपावली। अन्य में भी अ है, अन्य में भी अ है, दो अ ऐड हुए, आ हो गया, अन्य बन गया। ठीक है, अब ये जो एक एग्जाम्पल है रविंद्र का, तो रवि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी ई की है। तो जब छोटी ई और छोटी ई ऐड होगा तो ये बड़ी ई बनेगा, पर जो रविंद्र की स्पेलिंग होती है उसमें छोटी ई आती है। ठीक है, रविंद्र जो भी मोस्टली लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, रविंद्र। ठीक है, मतलब कोई भी एक न लगा लो। तो ये वाला एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 जगह दे रखा था, तो अगर तो आपका रविंद्र ये मतलब आपका यहाँ पे रविंद्र ये बनेगा, क्योंकि जब दो छोटी ई ऐड होती है तब बड़ी ई बनती है। ठीक है, तब तो ये ठीक है, पर अगर रविंद्र की जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो ये है तो ये आपका दीर्घ का एग्जाम्पल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे एक बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, तो यहाँ पे भी गिरीश में बड़ी ई ही आई है। ठीक है, गिरी जमा ईश इज गिरीश। ठीक है, वधु और ऊर्जा में देख लो, बड़े ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ ही रहेगा, वधूर्जा बन गया। ठीक है, छोटा दीर्घ में बेसिकली यही है, चाहे छोटे के साथ में बड़ा है, बड़े के साथ में छोटा है, या छोटे से साथ में छोटा ही है, हर बार सारी मात्राएं बड़ी मात्राओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा एक एग्जांपल है कि जब री और री ऐड होते हैं तो वो री ही रहता है। ठीक है, ये दीर्घ है। दीर्घ के बाद हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या होता है, आ या अ के साथ में अगर हम ई जोड़ते हैं तो ए बनता है, अ या आ के साथ में हम बड़ी ई जोड़ेंगे तो वो ए ही बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि अ आ के साथ में ई और ई जोड़ दोगे तो ए ही बनेगा। आ के साथ में अगर आप ऊ या बड़ा ऊ जोड़ोगे तो वो ओ और ओ बनेगा। ठीक है, और अगर आ के साथ में आप री जोड़ोगे तो वो अर बनेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है पर एग्जाम्पल से समझोगे तो नहीं लगेगा। जैसे कि नर में अ है, यहाँ पे ई है। ठीक है, ये छोटी ई है तो अ में ई जुड़ा, ए बना, तो क्या आ गया यहाँ पे, नरेंद्र। ठीक है, समझे। यहाँ पे देखो, दीर्घ में सिर्फ जो भी आपकी जैसे अ के साथ में आ ही जुड़ रहा है। ठीक है, अ के साथ में ई नहीं है, ई के साथ में ऊ वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका सीधा सीधा इशारा होता है कि जहाँ पे सीधी सीधी जो, जैसे अ से आ ही जुड़ेगा, ई से ई ही, ऊ से ऊ ही जुड़ रहा है। ठीक है, ई से ऊ नहीं जुड़ रहा, ई से आ नहीं जुड़ रहा, वो आपकी दीर्घ संधि होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, गुण में क्या होता है, जब अ
आ के साथ में ई जुड़ती है तो ए बन रहा है, आ के साथ में ऊ जुड़ रहा है तो ओ बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ में ई जुड़ा है तो यहाँ पे ए बन गया, तो ये क्या है, नरेंद्र। ये किसका एग्जाम्पल हो गया फिर, गुण संधि का, ठीक है। व में अ है और री है, ठीक है। तो अ में जब री जुड़ेगा या आ में भी री जुड़ेगा तब अर बनेगा, तो ये क्या बन गया, देव प्लस ऋषि इज देवर्षि, ठीक है। ज्ञान में अ है, यहाँ पे ऊ है, अ प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ। ज्ञान प्लस उपदेश इज ज्ञानोपदेश, ठीक है। स्वर्ण प्लस क्या लिखा मैंने, ईक्षण, तो अ प्लस बड़ी ई क्या बनेगा, ए, सर्वेक्षण, ठीक है। तो अब जैसे आपको नर जमा इंद्र दे रखा है, ये सब बता रखा है, जैसे एमसीक्यू में कैसे आएगा, तो आपको ये पूछा हुआ है कि कौन सा संधि विच्छेद इसके लिए बेस्ट है, कि जो नरेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो आ रहा है, ठीक है। तो आपको वो न प्लस रेंद्र भी दे सकता है, और अगर आपने संधि कैसे करनी होती है नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि यार इंद्र में तो ई की मात्रा, यहाँ पे ए की चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है। पर नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसका लॉजिक ही यही है कि जब अ में ई की मात्रा ऐड हो रही है तब ए बन रहा है, तो आप यहाँ से पहचान पाओगे, ठीक है। इसलिए संधि इंपॉर्टेंट होती है, पर ये थोड़ी वही है कि ये थोड़ी डीप में है, तो प्रॉब्लम हो सकती है जिसने हिंदी मतलब नहीं करी हो, अगर जैसे 10th के बाद हम नहीं करते हिंदी, ठीक है। थर्ड टाइप है वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, अ या आ के साथ में अगर ए जुड़ेगा तो बड़ा ए बनेगा, अ या आ के साथ में अगर ओ जुड़ेगा तो बड़ा ओ बनेगा, ठीक है। जैसे कि नव प्लस ऐश्वर्य, नवैश्वर्य, ठीक है। इसमें क्या आया, अ प्लस ए, ठीक है। आ प्लस ए, सदा प्लस एव, सदैव, ठीक है। आ प्लस ओ, महा प्लस ओज, महोज। एक प्लस एक, एक, ठीक है। इसके अलावा यण संधि है। यण संधि में क्या है, ई प्लस ई के साथ में कोई भी स्वर लगेगा वो हमेशा य बनेगा, ऊ प्लस बड़े ओ के साथ में कोई भी स्वर लगेगा वो हमेशा व बनेगा, री के साथ में कोई भी स्वर लगेगा वो हमेशा र बनेगा। जैसे कि छोटी ई प्लस आ, छोटी ई है प्लस कोई भी स्वर है तो आ है, तो इसमें क्या बन गया, इत्यादि। अनु प्लस अय, छोटा ऊ है कोई भी स्वर तो व, अन्वय। छोटा ऊ प्लस अ, कोई भी स्वर व, मधु प्लस अरि, मध्वरी। वी प्लस आपतेज, व्याप्त। अभी प्लस आगत, अभ्यात। बड़ी ई में आ जुड़ा तो य बन गया, ठीक है, अभ्यागत। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। वी प्लस अय, व्यय, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो ये यण संधि के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। और इसी रूल से ये टूटते भी हैं, ठीक है। फिर आपकी 5th पार्ट है स्वर का लास्ट पार्ट, अयादि संधि। अयादि में क्या होता है, जब भी ए ओ जुड़ता है किसी भी स्वर के साथ में तो वो बनता है अय, आय, अव या आव, ठीक है। जैसे कि छोटी ई में ए जुड़ा, क्या बन गया, हरिये, ठीक है। भो में अन जुड़ा, भवन, ठीक है। देखो भो में अन आपको क्या लगेगा, भोन हो सकता है, ठीक है। तो भोन नहीं होगा, वो भवन होगा, क्योंकि ओ में जब भी स्वर जुड़ेगा वो अव बनेगा, तो ये क्या बन गया, भो का ये भव बन गया, और भव में अन जुड़ा तो क्या बन गया, भवन। पौ में अक क्या बनेगा, पावक, ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा, आव। पौ बन गया पाव, पाव में अक जुड़ा तो पावक। विष्णु जमा ए, विष्णवे। पौ जमा अन, पावन। पो जमा अन, पवन, ठीक है। देखो ओ में अव है तो पवन, औ के लिए आव है तो पावन, ठीक है। ये इसके 5 पार्ट है। इसके बाद आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें टाइप्स ज़्यादा हैं, बट कोशिश करो। इसमें क्या होता है, जब भी कोई आप कहीं पे भी आपको छ दे रखा होता है, छ आपका ना च बन जाता है, ठीक है। उसके मतलब छ के पहले च लग जाता है, जैसे कि शिव प्लस छाया बन जाएगा आपका शिवत छाया, ठीक है। स्व प्लस छ बन जाएगा आपका स्वच्छ। स्वच्छ को ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड रूल है इसका कि अगर आपको स्टार्टिंग का जो वर्ग होता है क, च, ट, त, प दे रखा है, उसके साथ में अगर आपका 3rd या 4th स्वर लगता है उसी ही लाइन का, जैसे क का जो क वर्ग है उसकी लाइन का 3rd वर्ण क्या है, ग। च वर्ग का 3rd क्या है, ज। ट का ड, त का द, प का ब। तो तब क्या क्या होता है, जैसे कि वाक में जुड़ा ईश, तो ये बन जाएगा वागीश। जब भी आपको यहाँ पे ये दे रखा है क, च, ट, त, प दिख रहा है,
फर्स्ट जो आपको दे रखा है उसके साथ में आपको कोई भी एक स्वर जुड़ेगा तो वो जो आपका फर्स्ट लाइन है वो थर्ड या फोर्थ जो वर्ग है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाक जमा ईश बन जाएगा वागीश, अच जमा अंत बन जाएगा अजंत, ठीक है। च छ ज थर्ड टर्म आ गई। षट जमा आनंद बन जाएगा षडानंद, ठीक है। जगत जमा ईश बना जगदीश, सुप जमा अंत बना सुबंत, ठीक है। थर्ड रूल है, अगर जैसे स त थ द ध न है, ये सब क्या बनेगा, त बन जाएगा च, थ बन जाएगा छ, द बन जाएगा ज, ध बन जाएगा झ, ये सब ये बन जाएगा, ठीक है। इसके मेरे को एग्जाम्पल नहीं मिले, पर जैसे ये रामस और शेते है तो ये बन जाएगा रामश शेते, ठीक है। सत जमा चित बन जाएगा सचित, तो आपका च में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है जो भी जैसे क ट जो फर्स्ट लाइन है, इसके साथ में अगर हम जो नासिक वाले हमारे हैं म न ये जुड़ते हैं तो सीधा आपका जो फिफ्थ जो एंड पार्ट होता है क ख ग का वो वाला आ जाएगा, ठीक है। जैसे क जो वर्ग है उसका फिफ्थ क्या है वर्ण ड, च वर्ग का फिफ्थ पार्ट क्या है ञ, ट का है ण, त का है न, प का है म, ठीक है। तो जैसे ये वार्ड जमा मय बना, ये बन गया पता नहीं क्या बोलेंगे इसको वार्ड में, ड तो नहीं है, ये अंग का साउंड है। अच जमा नाश बन जाएगा अन्नाश, षट जमा मास बन जाएगा षणमास, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सुने तक नहीं है तुमने वर्ड्स उन्नय अम्य, ठीक है। बट फिर भी मतलब रूल है तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद ऐसा होता है कि अगर त के साथ में आपके ये सब जुड़ रहे हैं तो ये बनता है, त में आपका च ऐड होता है तो डबल च हो जाता है, जैसे उत जमा चारण उच्चारण, सज जमा जन सज्जन, ठीक है। अगर ज ऐड होगा तो डबल ज बन जाता है, ठीक है। और त के साथ में अगर ह ऐड होता है तो वो द और ध बन जाता है, जैसे उद जमा हार बन जाता है उद्धार, ठीक है। मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि त और ह लगा हुआ तो ध और द कैसा आ जाएगा, बट वो व्यंजन संधि की वजह से आता है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे जो म वाले होंगे सारे उसमें आपका ये डॉट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। म में च ऐड है तो किम जमा चित बन जाएगा किंचित, किम जमा कर किंकर, ठीक है। तो ये न का साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी वर्ड में अगर न का साउंड लग रहा है तो उसमें बेसिकली वो हमेशा किन नहीं होगा, वो म का साउंड होता है, ठीक है। सम जमा बन संबंध, ठीक है। और र में अगर न ऐड होगा तो वो अणा बनता है, र में अगर म ऐड होगा तभी वो अणा ही बनता है, जैसे परि जमा नाम परिणाम, प्र जमा मान प्रमाण, ठीक है। म में म ऐड होगा तो वो छोटा प्लस बड़ा म बन जाता है, मतलब जो प्रॉपर म होता है, जैसे सम जमा मान सम्मान, ठीक है। तो ये आपकी व्यंजन है। व्यंजन के बाद में आपके आ गए विसर्ग। विसर्ग बेसिकली वही जो दो डॉट होते हैं, इसके भी रूल्स हैं। तो अगर पहले आपका अ और अ है और तो वो ओ बन जाएगा, जैसे कि मन के साथ में दो विसर्ग हैं और साथ में बल है, जैसे मन में अ हो गया बल में अ हो गया, तो ओ में क्या बन जाएगा मनोबल, ठीक है। और विसर्ग हट जाएगा। अधः प्लस गति है तो यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, क्या बन जाएगा ओ अधोगति, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे अगर आपके दो स्वर हैं जिसमें आपका एक नी है और स्वर कोई भी लगा लो आप, तो वो हमेशा र बनेगा, जैसे निही प्लस आहार बनेगा निराहार, निही जो ये विसर्ग, निही जमा आशा बन गया निराशा, ठीक है। निही जमा धन क्या बन गया निर्धन, ठीक है। ये हमेशा आपकी र में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल है, अगर स्वर के साथ में च छ श लगेगा तो वो श बन जाएगा, जैसे कि निही जमा चल निश्चल, निही जमा छल निश्चल, ठीक है। उसके बाद अगर विसर्ग के बाद में त और स है तो वो आधा स बन जाएगा, जैसे कि नमः जमा ते बन गया नमस्ते, ठीक है। यहाँ पे त था लास्ट में तो ये क्या बन गया स बन गया, ये आधा, ठीक है। नमस्ते जो विसर्ग है आपका वो आधा स बन जाएगा। अगर विसर्ग के पहले ई और ऊ है तो और ऐड करने के बाद में ये सब आ रहा है क ख ट ठ प फ, तो आपका वो श में कन्वर्ट होगा, जैसे कि निही जमा कलंक निष्कलंक, निही जमा फल निष्फल, ठीक है। श षटकोण में वो कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका विसर्ग है। अगर विसर्ग के पहले अ आ है और बाद में कोई भी भिन्न स्वर है तो जो आपका विसर्ग है वो हट जाएगा, जैसे कि निही जमा रोग निरोग, ठीक है। निरोग में कोई भी आपका जो विसर्ग है वो ऐड नहीं है, ठीक है। सेवंथ है, अगर विसर्ग के बाद में क ख प फ आएगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि अंतः जमा करण विल बी अंतःकरण, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, बस खत्म, फाइनली ये खत्म हो गया। तो ये आपका संधि था। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बेसिक आपके जो अगर वो 5 करके भी चले जाओगे तो वो भी बहुत है, ठीक है। बाय।